हेलो फ्रेंड, आज हम इंग्लिश रेनबो यूपी बोर्ड क्लास 7 के लेसन फर्स्ट थैंक यू गॉड के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। ये हम इसलिए करवा रहे हैं कि आपको पढ़ने में आसानी हो और इसके क्वेश्चनों को याद करके आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सको। तो आइए शुरू करते हैं दोस्त। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, What are the things for which we should thank God? कि वे कौन सी वस्तुएं हैं। What are the things यानी वे कौन सी वस्तुएं हैं for जिसके लिए we should thank God, इसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। We should thank God for all big and small things, for all short and tall creatures on the earth, for the blue sky and the sun and the moon। कि हमें सभी छोटी और बड़ी वस्तुओं के लिए पृथ्वी पर, सभी छोटे और बड़े प्राणियों के लिए, नीले आकाश, सूर्य और चंद्रमा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस? क्या, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, बी मीन्स हमें, आस्किंग गॉड टू गिव अस कि हम ईश्वर से क्या देने के लिए कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं हम ईश्वर से। इसका आंसर है, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड कॉरेज। कि हम ईश्वर से प्रेम, लव मीन्स प्रेम, काइंडनेस दया और कॉरेज मीन्स साहस, कि हम ईश्वर से प्रेम, दयालुता और साहस देने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मोनी मीन्स? लिव मीन्स जीवन में, इन पीस मीन्स शांति एंड हार्मोनी सामंजस्य, कि शांति और सामंजस्य में जीवन हो। इसका क्या तात्पर्य है कि जीवन में हमारे शांति और सामंजस्य हो, इसका क्या तात्पर्य है? लिव इन पीस एंड हार्मोनी मीन्स डेट आवर लाइफ शुड बी पीसफुल एंड फुल ऑफ कोऑपरेशन विद वन एंड अदर। कि जीवन में शांति एंड हार्मोनी का अर्थ है, मीन्स अर्थ है डेट कि हमारा जीवन शुड मीन्स होना चाहिए पीसफुल, शांतिपूर्ण, एंड फुल ऑफ कोऑपरेशन विद वन ऑन एंड अदर, कि शांति और सामंजस्य में जीवन हो। इसका तात्पर्य है कि हमारा जीवन शांतिपूर्ण हो और एक दूसरे के साथ सहयोग से भरा हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ? व्हाई मीन्स क्यों, द पोएट मीन्स कवि, वांट मीन्स चाहता है, स्ट्रेंथ यानी कि कवि शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहता है। इसका आंसर है, द पोएट वांट स्ट्रेंथ सो डैट ही मे सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। कि कभी शक्ति प्राप्त करना चाहता है जिससे कि वह हर स्थिति में ईश्वर को सेवा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड अलमाइटी मीन इन द पोएम? कि अलमाइटी का अर्थ क्या है? कविता में कवि कहता है अलमाइटी, कविता में अलमाइटी शब्द का तात्पर्य क्या है? तो अलमाइटी शब्द को कवि ने दर्शाया है, इन द पोएम द वर्ड अलमाइटी, कविता में अलमाइटी शब्द जो होता है वो मीन्स ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान के लिए अलमाइटी शब्द को दर्शाया गया है। दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ गॉड, यानी इस शब्द का प्रयोग ईश्वर की विशेषता का वर्णन किया गया, यानी कि विशेषता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो आपका कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम, ये दिया हुआ है। तो इसमें कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम दिया हुआ है, तो इसमें कविता का जो छूटे हुए इसमें वर्ड हैं वो ही भरने हैं इसमें। जैसे कि लिखा हुआ है, फॉर ऑल द अराउंड अस बिग एंड, तो अराउंड से पहले जो आएगा वो थिंग्स आएगा आपका, बिग एंड, फिर इसमें था स्मॉल, इसमें स्मॉल आ जाएगा। फॉर ऑल द ऑन दिस अर्थ, फिर खाली जगह रहेगी एंड ट्वेल्व, फिर दूसरे में आ जाएगा क्रीचर्स, फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, फिर आ जाएगा इसमें शॉर्ट, फॉर द ब्लू स्काई द सन एंड, तो इस लाइन में हमारा आ जाएगा फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द इसमें आ जाएगा मून एंड ऑल
फिर गॉड से पहले दिया हुआ था अलमाइटी, अलमाइटी आ जाएगा। फिर यहाँ पे है बी, यू एंड टू यू बी कॉल, यानी कि बी के बाद हमारा थैंक आ जाएगा। थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स। हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो समझ में आई होगी और इसे आगे इसी चैनल पर बने रहने के लिए, आगे वीडियो लेने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।